पैसा कमाना एक बात लेकिन उसे सही जगह लगाकर बढ़ता हुआ देखना, उसकी खुशी ही अलग होती है ना? पर सवाल वही पुराना और सबसे मुश्किल है, पैसा लगाएं कहाँ? घर खरीदें, मतलब ईंट और सीमेंट में, या फिर म्यूचुअल फंड्स की तेज रफ्तार वाली दुनिया में? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए बड़ी मेहनत से 50 लाख रुपए बचाए हैं। अब क्या? एक तरफ अपना घर होने का वो सपना है, एक सुकून है, और दूसरी तरफ वही 50 लाख म्यूचुअल फंड में डालकर उसे करोड़ों में बदलने का एक जबरदस्त मौका। तो कौन सा रास्ता चुने? अमीर कौन बनाएगा? चलो पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। लोग इसे कहते हैं कंपाउंडिंग मशीन, एक ऐसी मशीन जो आपके पैसे से पैसा बनाती है। स्मार्ट है, तेज है, और सबसे बड़ी बात लिक्विड है, मतलब जब चाहो पैसा हाथ में। तो देखते हैं इस मशीन में आखिर कितना दम है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स का रास्ता उन लोगों के लिए बेस्ट है जो चाहते हैं कि उनका पैसा उनके लिए मेहनत करे 24 घंटे। कोई मेंटेनेंस का झंझट नहीं, कोई किराएदार ढूंढने की टेंशन नहीं, बस पैसा लगाओ और कंपाउंडिंग का कमाल देखो। ओके, तो ये रहे हमारे 50 लाख रुपए, हमने इसे डाल दिया म्यूचुअल फंड्स में। अब देखते हैं कि आने वाले सालों में टाइम और कंपाउंडिंग का मैजिक इस पैसे के साथ क्या करता है। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, ग्रोथ। इंडिया में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने आराम से 12 से 15% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इंडेक्स फंड्स, हाइब्रिड फंड्स सब बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो अपने कैलकुलेशन के लिए हम एक ठीक ठाक सा 12% का एवरेज रिटर्न पकड़कर चलते हैं। और अब मैजिक देखने के लिए तैयार हो जाइए। 15 साल, बस 15 साल के लिए इन 50 लाख को भूल जाइए। 12% की ग्रोथ पर पता है ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा लगभग 2.7 करोड़ रुपए। 50 लाख के 2.7 करोड़। यही है वो जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर, जहां पैसा खुद ही अपने लिए और पैसा कमाता है। और बात सिर्फ पैसों की ग्रोथ की नहीं है, इसके और भी फायदे हैं। सबसे पहला, लिक्विडिटी, मतलब इमरजेंसी में पैसा चाहिए, 2-3 दिन में पैसा सीधा बैंक अकाउंट में। दूसरा, टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स भी कम है। और सबसे बड़ी बात, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, ना स्टैम्प ड्यूटी, ना रजिस्ट्रेशन, ना मेंटेनेंस का खर्चा, क्लीन एंड सिंपल। चलो अब कहानी का दूसरा साइड देखते हैं। रिंग में हमारा दूसरा कंटेस्टेंट है एक फ्लैट। देखते हैं कि ये ईंट और सीमेंट की दुनिया, नंबर्स की दुनिया को कोई टक्कर दे भी पाती है या नहीं। देखिए, सच तो ये है कि घर खरीदना ना अक्सर एक इमोशनल फैसला होता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें वाकई रहने के लिए एक छत चाहिए, एक सुकून चाहिए। ये एक प्योर इन्वेस्टमेंट की तरह कम ही देखा जाता है। तो ठीक है, अब हम अपने वही 50 लाख रुपए एक फ्लैट में लगा देते हैं। अब देखते हैं 15 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है। यहां रिटर्न की कहानी पूरी तरह से अलग है। मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी के दाम साल में एवरेज 6 से 8% बढ़ते हैं, और अगर किराए पर दे भी दिया तो उससे 2-3% और मिल जाएगा। मतलब म्यूचुअल फंड के 12% के सामने ये कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है। चलो हम एक अच्छा सा एवरेज 7% की ग्रोथ रेट मान लेते हैं। तो 15 साल बाद हमारे 50 लाख के फ्लैट की कीमत होगी करीब करीब 1.35 करोड़ रुपए। याद है म्यूचुअल फंड वाला नंबर? वो था 2.7 करोड़, मतलब सीधा सीधा आधा। अरे रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जो फ्लैट का प्राइस टैग होता है ना, वो असली खर्चा नहीं है। उसके ऊपर से 5 to 7% की स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन का खर्चा, हर महीने के मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, लिस्ट लंबी है। ये सारे खर्चे आपके बचे खुचे रिटर्न को भी और खा जाते। और अब वो समय आ गया है जिसका इंतजार था, हेड टू हेड कंपैरिजन। एक तरफ म्यूचुअल फंड, दूसरी तरफ फ्लैट। चलिए देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। सबसे बड़ा फर्क जो है ना, वो है लिक्विडिटी का। मतलब पैसा वापस हाथ में कब आएगा? म्यूचुअल फंड में 2 से 3 दिन, फ्लैट में भैया 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है। बहुत बड़ा फर्क है। ये टेबल सब कुछ साफ साफ बता रही है। एक नजर में देखिए, रिटर्न्स म्यूचुअल फंड बेहतर, लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड बहुत बेहतर, टैक्स एफिशिएंसी म्यूचुअल फंड आगे, और स्ट्रेस लेवल, अरे उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो इतने सारे नंबर्स और फैक्ट्स देखने के बाद फाइनल फैसला क्या है? कौन जीता? देखिए, इसका कोई सीधा हां या ना में जवाब नहीं है। सही जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर गोल सिर्फ एक है, पैसा बनाना, वेल्थ क्रिएशन,
तो फिर जवाब बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शक ही नहीं है, म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अगर गोल है अपने परिवार के लिए एक छत, एक घर, एक इमोशनल सिक्योरिटी, तो फिर फ्लैट खरीदना बिल्कुल सही फैसला है। उस केस में जो भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल रिटर्न मिलता है उसे बस एक बोनस समझिए। पर रुकिए, एक और रास्ता है, एक स्मार्ट तरीका जो इन दोनों दुनियाओं के फायदों को एक साथ ले आता है। ये है वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी। पहले 10 से 12 साल अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में तेजी से बढ़ने दो, उसे अपना काम करने दो, और जब वो पैसा एक बड़ी रकम बन जाए तो उससे कैश में अपना घर खरीद लो। सबसे बड़ा फायदा, आप ईएमआई की 20-30 साल लंबी गुलामी से बच जाते हैं। कोई लोन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, फ्लैट दिल को एक सुकून देता है और म्यूचुअल फंड आपके फ्यूचर को अमीर बनाता है। फैसला इस बात का है कि आज अभी किसकी जरूरत ज्यादा है, दिल के सुकून की या अमीर फ्यूचर।